नमस्कार दोस्तों, जो आज का टॉपिक हमारा डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव कैलकुलस का ही पार्ट है। मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव सिखाने का जिम्मा उठाया हुआ है और मैंने 15 दिन के अंदर मैंने आप लोग सभी को डेरिवेटिव का मास्टर बना देना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि डेली मेरा एक एक लेक्चर आपने लगाना है और इस लेक्चर को ध्यान से समझना है और उसके बेस पे आपने सम सॉल्व करना है हर रोज। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव कि डेरिवेटिव का जो मेन फार्मूला वो क्या है। मेन फार्मूला, सबसे पहले हम मेन फार्मूला की बात करते हैं जिस पे लगभग डेरिवेटिव आधारित है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का मेन जो फार्मूला है dx की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx। तो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आता है कितना होता है? n x n माइनस 1। ये हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव का मेन फार्मूला। इसके बेस पे आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का। चलिए आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 10। अब देखिए डेरिवेटिव करना है x का, पावर कितना है? 10। पावर तो कांस्टेंट है आपके पास, तो इसको हम कौन से रूल पे करेंगे? मेन फार्मूला पे। 10x की पावर 10 माइनस 1, तो हमारे पास कितना? 10x की पावर 9। चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। x की पावर 15 dx, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 15x की पावर 15 माइनस 1, 15x की पावर 14। ठीक है, अब इसी पे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। dx की पावर 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 3 पहले आ जाएगा x, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। इस पे अगर फ्रैक्शन का सम आ जाए, जैसे पावर फ्रैक्शन में आ जाए, dx की पावर आ जाए 7/4 आ जाए, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? फार्मूला तो सेम ही रहेगा, फार्मूला तो चेंज नहीं होगा क्योंकि फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पावर पहले आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। 7/4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 7/4 माइनस 1। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7/4 x, एलसीएम कितना हो जाएगा आपके? 4। 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास मेन फार्मूला। इसको हम 1 नंबर डाल देते हैं कि हमारा मेन फार्मूला है। मेन फार्मूला के बेस पे आप कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कशन करते हैं थोड़ा। डिस्कशन करते हैं। ठीक है, डिस्कशन में अगर हमारे पास क्या है कि अगर डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में किया जाए तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? 1 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास डिस्कशन है। अगर यहाँ पे t का डेरिवेटिव अगर t के रिस्पेक्ट में किया जाए तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास? 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे y का डेरिवेटिव अगर y के रिस्पेक्ट में किया जाए तो इसका भी रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर d थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में किया जाए तो 1 होगा। क्यों? चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि अगर डेरिवेटिव ऑफ x की पावर मान लेते हैं 1, क्योंकि जिसका पावर कुछ नहीं होता 1, पावर क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा x 1 माइनस 1, क्योंकि हमने ए रूल पढ़ा हुआ है ना, n माइनस 1, तो पावर तो 1 है, 1 में से 1 गया 0, और हमने क्या पढ़ा है? n रेज़ टू पावर 0 कितना होता है? 1, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसीलिए इन सभी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये मेन फार्मूला आपको समझ आ गया। मेन फार्मूला पे हमने एक डिस्कशन कर लिया। ठीक है ना, तो आइए हम रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 आपके पास क्या है? कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट रूल आपके पास क्या है? कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट का मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, स्थिर रहे। ठीक है ना, जैसे कोई भी नंबर हो गया, कोई भी नंबर कांस्टेंट ही होता है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है ना, और भी बहुत सारी वैल्यू है जो आपको चेंज नहीं हो सकता। ठीक है ना, जो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, तो एवरी कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ एवरी कांस्टेंट टर्म इज 0। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको हमने क्या करना है? 0। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होगा? 0। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा समझ आएगा।
डेरिवेटिव ऑफ 100, 100 का डेरिवेटिव कितना होगा 0, क्योंकि 100 को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद अगर मान लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ 15, क्या 15 को चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते हैं। 15 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। इसी के तो और भी कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ 10, 10 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और चलिए और कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ पाई, पाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म, अगर यहाँ पे a है, a तो कोई भी टर्म है कांस्टेंट है, तो a का डेरिवेटिव भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उन सभी टर्म का डेरिवेटिव कितना होगा 0 होगा, ठीक है ना। समझ आ गया आपको? ये दोनों रूल समझ आ गया, मेन फार्मूला भी समझ आ गया और कांस्टेंट रूल भी समझ आ गया, ठीक है ना। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद डिस्कशन। इसके बाद थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और डिस्कशन में समझेंगे कि अगर आपके पास दोनों एक साथ आ जाए, दोनों एक साथ कैसे आ जाए, चलिए बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट वैल्यू भी आ जाए और यहाँ पे वेरिएबल भी आ जाए, तो अगर कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सभी को पता ही है, कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। ये आपके पास वेरिएबल आ गया, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना, कि किसी भी कांस्टेंट को अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, वेरिएबल। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं इसके। तो डेरिवेटिव ऑफ 5x की पावर 10 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब हम देखेंगे कि 5 क्या है, 5 तो आपके पास कांस्टेंट है और x आपके पास वेरिएबल है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि अगर सिर्फ कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल भी आ गया, तो यहाँ पे हमने क्या रूल पढ़ा है, कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को बाहर निकाल देंगे और वेरिएबल टर्म का डेरिवेटिव करेंगे। कौन से फार्मूले से करेंगे, अभी अभी मैंने आपको सिखाया था मेन फार्मूला। मेन फार्मूला इसका क्या था, मेन 5 तो एज इट ही रहेगा, पावर पहले आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि पावर पहले आ गया और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, कितना 9। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 50x की पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 10x की पावर 7, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 10 क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। 10 को तो हम 0 नहीं कर सकते, 10 को हम यहाँ पे बाहर कर देते हैं और डेरिवेटिव किसका करते हैं, x की पावर 7 का, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, 10 तो एज इट ही रहेगा, x की पावर 7 को कौन से रूल से करेंगे, मेन फार्मूला पे। तो मेन फार्मूला पे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x की पावर 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70x की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप कर लेंगे। कितने रूल आपके हो गए, 2 रूल हो गए, 2 रूल हो गए और 2 डिस्कशन हो गए। दोनों समझ आ गए आप लोग सभी को, गुड। और इसके बाद हम करने जा रहे हैं एडिशन। इसके बाद हम एडिशन करने जा रहे हैं कि डेरिवेटिव अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एडिशन में आ जाए या सब्ट्रैक्शन में आ जाए तो इसको हम रूल नंबर 3 इकट्ठे करवा देते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर कोई भी फंक्शन एडिशन के टर्म में आ जाए, सब्ट्रैक्शन के टर्म में आ जाए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसका रूल पढ़ लेते हैं, u_v_w। अगर मान लेते हैं कोई भी फंक्शन प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, चलिए माइनस भी साथ में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक लाइन आप याद रखिएगा, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट को डिफ लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। आप विद रिस्पेक्ट को WRT लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो dy/dx, ठीक है ना। तो ये तो हमारे फंक्शन y के फॉर्म पे दिया हुआ है और डेरिवेटिव इनका करना है। तो y का u का डेरिवेटिव du/dx प्लस माइनस dv/dx प्लस माइनस dw/dx। ये आपके पास क्या हो गया, फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले को यूज करके
कोई भी दो फंक्शन या तीन फंक्शन, चार फंक्शन, पांच फंक्शन को आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल पे डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में अगर आपके पास वाई एक्स की पावर 6 3x की पावर 5 माइनस 10x की पावर 2 10x प्लस 100 हो गया। ठीक है ना। सारे टाइप के रूल इसमें मिक्स हो गए। ठीक है ना। पिछला जो रूल था आपके पास कांस्टेंट रूल भी आ गया, डिस्कशन भी हो गया, एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सी लाइन लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है। देन dy बाई डी एक्स, और x की पावर 6 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, अभी मैंने सिखाया था, मेन फार्मूला सिखाया था ना, x की पावर 6 कितना हो जाएगा आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 6 dx। ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं इस फॉर्म पे, फिर यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, तो कांस्टेंट को हमने पहले कर लिया और वेरिएबल का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है ना। 10 बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, 10 पहले आ जाएगा डी एक्स बाय डी एक्स, और 100 का डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक है। अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 6 कितना हो जाएगा, 6x की पावर 5 3x की पावर 5 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5x की पावर 4 10 2 है तो 2 हमारे पहले आ जाएगा 1 10 dx बाई डी एक्स हमें करवाया गया, dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपके पास 100 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 6x की पावर 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15x की पावर 4 20x प्लस 100। ये आपके पास क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। किसका रिजल्ट हो गया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, एक मेन फार्मूले को, डिस्कशन और कांस्टेंट रूल को बड़ा ध्यान से समझना है, आप सारे के सारे डेरिवेटिव कर पाएंगे। ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर 4 पे आते हैं हम। जो 4 नंबर रूल है आपके पास कौन सा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल कब यूज होगा आपके पास, अगर दो फंक्शन, जैसे यहाँ दो फंक्शन कैसे था, प्लस में था या माइनस में था, लेकिन अगर आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म पे आ जाए, दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म पे आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, उसको डेरिवेटिव करने के लिए क्या रूल है, तो देखिए y इक्वल टू u डॉट वी, आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है, इसको हमने u लेट कर लिया और दूसरे फंक्शन को v लेट कर लिया। इसका जो रूल है, एक लाइन तो आपको याद है, लाइन हमेशा लिखना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है। तो इसके लिए आपने डायरेक्ट अब कर देना है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे दो फंक्शन है तो इसका जो रूल है, एक फंक्शन को आपने क्या करना है एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है डेरिवेटिव प्लस, और यहाँ पे इस बार u को एज इट इज रखना है और इस बार v का डेरिवेटिव करना है। ठीक है। हमने क्या किया, एक बार u को डेरिवेटिव किया, v को एज इट इज रखा, फिर u को यहाँ पे ऐसे रख लिया और v का डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है ना। आइए इस पे एग्जांपल कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक एग्जांपल समझते हैं, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1 हो, अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे, तो एक फंक्शन ये हमारे पास u है और दूसरा फंक्शन क्या है, v है, इसको हमने u लेट कर लिया और उसको v, तो इसका डेरिवेटिव करना हो तो सबसे पहले तो लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं डी वाई बाय डी एक्स। हमने रूल कौन सा पढ़ा है कि v को एज इट इज रखना है, तो v को एज इट इज रखना है तो v को हमने ऐसे ही छोड़ दिया और u का डेरिवेटिव कर दिया, u का डेरिवेटिव यहाँ पे सोल्व कर दिया। ठीक है। अब बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, u को एज इट इज रखना है और v का डेरिवेटिव करना है। अब देखिए वही पिछला रूल यूज होगा यहाँ पे। अब हमारे पास क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस 1
अब इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, मतलब मेन फार्मूले पे होगा। मेन फार्मूला आपको बताया था ना कि एक्स की पावर कुछ भी हो जाए तो उसको हम क्या करते हैं, पावर पहले आ जाएगा और एक्स पावर में से वन आ जाएगा। और 5 क्या है, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ 1 लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, एक्स की पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा, 4x की पावर 3 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो x की पावर 4, इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को अगर x की पावर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x की पावर 5 प्लस 2x, ठीक है। 4x क्यूब को अगर हम x स्क्वायर से करेंगे तो 4x की पावर 5 और 20x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कितना है, ये भी पावर सेम है, पावर सेम है, तो आपस में इसको प्लस कर सकते हैं। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6x की पावर 5 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 20x की पावर 3 प्लस कितना हो गया 2x, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल का रिजल्ट। आप किसी भी दो फंक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके, कोई भी दो फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी टाइप के हो सकते हैं दो फंक्शन, तो आपने इस रूल को फॉलो करना है, ठीक है। यू वी, अगर मान लेते हैं यहाँ पे यू वी एक और फंक्शन आ जाए, डब्ल्यू आ जाए, आपने क्या करना है, डब्ल्यू आ जाएगा, सिंपल है रूल, दो को कांस्टेंट, फिर एक का डेरिवेटिव, दो को कांस्टेंट, फिर अगले में अगले को कांस्टेंट, फिर दोनों को डेरिवेटिव, बारी बारी से हम सभी को एक एक बार डेरिवेटिव कर सकते हैं अगर आपके पास 3 फंक्शन आ जाए तो, ठीक है। समझ आ गया, गुड। चलिए इसके बाद रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 आपके पास क्या, कोसेंट रूल, या उसको हम डिवाइड रूल सिंपल समझ लेते हैं कि डिवाइड रूल, दो फंक्शन, रूल नंबर आपके पास 5 है, डिवाइड, चलिए कोसेंट रूल भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड फॉर्म पे आ जाए, डिवाइड में आ जाए, फिर उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपने एक रूल को समझना, y इक्वल टू यू बाय वी। अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए तो अब डिवाइड थोड़ी ना करेंगे, उसको हम देखेंगे कि डिवाइड रूल क्या है, डेरिवेटिव में डिवाइड रूल कैसे अप्लाई होगा। तो इसके लिए आपने डेरिवेटिव करना है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, v को एज इट इज u का डेरिवेटिव, ठीक है ना, सेम है, बिल्कुल सेम है, बीच में प्लस का साइन था, इसमें किसका होगा, माइनस, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, इसमें नीचे क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिवाइड रूल का फार्मूला। इस फार्मूले के थ्रू आप कोई भी दो फंक्शन अगर डिवाइड में हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 और नीचे आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये दो फंक्शन है, इस फंक्शन को u और नीचे वाले को भी मान लेते हैं। तो डेरिवेटिव करना है तो डी वाई बाई डी एक्स, हमने रूल क्या पढ़ा है, v को एज इट इज, v हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, u का डेरिवेटिव x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड इतना, ठीक है ना, बीच में किसका साइन है, माइनस। इस बार u को एज इट इज रखना है और v का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, अपॉन v स्क्वायर। v कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर वही डेरिवेटिव, कौन सा फार्मूला यूज हो रहा, मेन फार्मूला, और कौन सा, कांस्टेंट रूल। आपने जो स्टार्टिंग वाले जो दो रूल पढ़े हैं ना, उस रूल को आपने ध्यान में रखना है, उसी रूल पे लगभग सारी डेरिवेटिव सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, रूल समझना है, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बाकी आपके पास फार्मूला वही यूज होगा। x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4x की पावर 3 और 1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0। x की पावर 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। और नीचे आपके पास कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए आइए आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4x क्यूब को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x की पावर 5 माइनस कितना हो जाएगा, 4x क्यूब। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x की पावर 5 प्लस माइनस 2x, ठीक है।
अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी को आप सॉल्व कर सकते हैं, पावर सेम है तो आपस में क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पे तो माइनस का साइन है तो 4 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2x की पावर 5 आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4x का क्यूब माइनस का 2x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक सबको समझ आ गया? ओके रिपोर्ट है, वेरी गुड, उतार लीजिए इसको।